अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त आप लोग सोच रहे हैं कि हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग सुबह सुबह जा रहे थे हानी के स्कूल, क्योंकि हानी को चोट लगी थी। तो हम लोग कंप्लेन करने के लिए जा रहे थे। एक दिन पहले हानी का गेम पीरियड था, जो वहाँ पर वो खेल भी नहीं रही थी, अपनी फ्रेंड से खड़ी हुई बातें कर रही थी। तो दूसरी फ्रेंड ने आके बॉल मारी, बास्केटबॉल। तो जो फ्रेंड सामने खड़ी थी वो तो हट गई, और वो पूरी हानि के फेस पे आके बॉल लगी, जिसकी वजह से हानि को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उसने स्कूल में किसी को भी नहीं बताया और वो घर आकर रोने लगी। तो घर आके रोई, तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर को चेक करवाया जाके। शाम तक तो बर्दाश्त किया, हमने कहा हो सकता है ठीक हो जाए, बच्ची खेल में लग जाती है। लेकिन जब उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी तो शाम को डॉक्टर के पास लेके गए। और ये रहे हम लोग। तो और हमने डॉक्टर के पास जाके चेक करवाया, उसका टेस्ट वगैरह करवाया, और ये एक्सरे भी करवाया था। ये रही एक्सरे रिपोर्ट। तो एक्सरे में जो है इसके नाक के ऊपर ज़रब आया। तो ज़रब आने से जो है इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो फिर वो बच्ची जो है काफ़ी ज़्यादा हानि के साथ में उसने आर्ग्यू भी किया। इस वजह से हमने सोचा कि हम जाके स्कूल में थोड़ा कंप्लेन भी करते हैं, क्योंकि वो हानि को कह रही थी कि ड्रामे कर रहे हो, ये वो फला। तो मतलब वो काफ़ी रो रही थी कि आप मेरे साथ चलें, चल के उसकी कंप्लेन करें। तो मैंने मैम के पास गए हम लोग, वहाँ पे जाके मैम को कंप्लेन वगैरह की। तो मैम जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बुला के उसे समझाया भी, बच्ची को थोड़ा सा डांटा भी। और फिर उसके बाद में जो है हम लोग वापस घर आ गए। वहाँ पे मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, और इस वजह से मैंने और थोड़ा बातों में भी जहन था। मैम से जब हम लोग बात कर रहे थे, वो काफ़ी एक्सक्यूज़ कर रही थी, लेकिन ये कि ये और बन रही उन्होंने है कहा कि हमारी इसे चाय रेस्ट भी कराओ। ये हम घर और पहुँच चुके नाश्ता हैं। तैयार हो रहा है इस वक्त। चाय तकरीबन बन गई है और नाश्ते में हमारे पास है अंडा पराठा। तो अब हम नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये नाश्ता रही हमारी गर्मा गर्म चाय। वहाँ से आने के बाद सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं गरम गरम चाय पीऊँ। तो ये रही मेरी चाय, आ जाओ। और ये रही हमारी हानी। छोटी चुड़ैल ये आइसक्रीम खा रही है। दिखा कौन सी आइसक्रीम है, पता नहीं कौन सी। दिखा दिखा कौन सा फ्लेवर है हनी? ऑरेंज है। तुम अंधेरे में क्यों खड़ी है? मुझे कर रही है। भाई नाक तोड़ दी। हाँ बस तोड़ दी तो उसने मेरी नाक। और यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, और हम लोग जा रहे हैं दावत पे। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा व्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है 3-4 दिन में जाके कंप्लीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नेट बहुत स्लो चल रहा था। 3 दिन में मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है। तो इस वजह से थोड़ी आलकसी भी आ गई थी, और मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही थी। थोड़ा थोड़ा जहाँ पर भी मौका मिल रहा था तब मैं ये शूट कर रही थी। हम लोग यहाँ दावत में चले गए थे। दावत में पहुँचे तो हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि सब थे और अच्छा नहीं लग रहा था इस तरीके से कैमरा उठाना। पता नहीं कोई आना चाहे नहीं आना चाहे कैमरा में, तो मैंने बस इतना ही शूट किया था। और काफ़ी अच्छी दावत थी, और मैं और हानी जो है हम लोग साथ बैठे थे, इसलिए सिर्फ मैंने अपना और हानी का शूट किया। दावत में जो है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया था। बहुत सारी डिशेस बना के रखी थी हमारे लिए, और काफ़ी उन्होंने मतलब हम लोगों को इतना खिलाया। हम लोग हालांकि इतना वो नहीं, शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन क्या करें, वहाँ पर उन्होंने कहा नहीं आप लोगों ने खाना है। फिर भी हम लोगों ने काफ़ी खाना बहुत अच्छे तरीके से खाया। और उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद जो है ये सारे तमाशे चल रहे हैं। क्या हो रहा है? ये मेरा मेकअप कर रही है, मुझे भूत बना रही है। तुम्हारी नाक कैसी है? सही है। हानी की नाक तोड़ दी इसकी फ्रेंड ने बॉल मार के, और बड़ी खतरनाक बॉल मारी है कि इसकी नाक पे ये ब्लू ब्लू भी हो रहा है। बेस लग गई है यहाँ पे, इसके ज़रब आ गई है ना? अंदर अंदर एक्सरे भी है, एक्सरे भी दिखाऊंगी मैं सबको। ये देखो कितना प्यारा मेकअप कर रही है रोइना। ये रोइना ब्यूटी बना दिया था। रोइना ने भूत बना दिया था, भूत नहीं बनाएगी हानी को, है ना हानी? हानी चलो मैं जल्दी से काम करके आती हूँ, फिर मिलते हैं। अरे रोइना इधर मुंह तो दिखा दो। हाय हाय। इधर चलते हैं, ड्राइंग रूम में आ रहे हैं मेहमान, खाना लग रहा है। मैंने अपने सोफ़े तो आपको दिखाए नहीं, ये देखें हमारे नए सोफ़े आ चुके हैं। और ये देखो मैंने मौका ही नहीं मिला, ये सोफ़ा कम बेड है।
और ये सोफ़े, ये इसकी खूबसूरत सी टेबल, ये सब सेट नया बनवाया है, पुरानी है। नहीं होता। और हम इसके बाद में जब भी पूरा कंप्लीट मेकअप कर लेगी ना रोहीना, तो फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है रोहीना? रोहीना, ब्यूटिशियन रोहीना। हाँ हाँ हाँ। यानी इतने सड़े सड़े मुंह ना बना, देखो अच्छा ही किया, इतना बुरा ना किया। हम ब्यूटिशियन का इंटरव्यू लेंगे जी। कैसा लगा आपको पहली दफ़ा? बहुत अच्छा। बंदरिया बनाते हुए हानी को। कैसी लगी? अच्छी। पहला क्लाइंट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, है ना? चलो मेकअप करने में। और ये आ गई हानी का मेकअप। ओ माय गॉड, खुद बनाया है इसने। हानी दिखाना, दिखा मुंह पे दिखा। मैं लाइट ऑन करती हूँ अपना। हाँ पक्की बंदरिया लग रही है। हाँ जी। ये क्या कर रही हो? ये मुझे एज इट इज़ वैसे ही चाहिए। मैंने अभी अपने व्यूवर्स को दिखाना दिए। हानी दिखाना। हाँ रोहीना, आपके क्या ख्याल आते हैं? आपको तैयार करके कैसा लगा? पैसे वैसे मिले आपको? नहीं पैसे नहीं दिए। अब चलो ड्रामे ख़त्म करो, चलो खाना खाओ, चल के आ जाओ शाबाश जी। खाना खाने चले। चलो ये खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? तो दूसरा वाला। और जी हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने में हमारे पास काफ़ी कुछ है माशाल्लाह से। ठीक है, मेहमान आए थे, अब खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। लाइट हस्बे मामूल फिर चली गई। ये रहा मेरा रोल, मुझे बहुत पसंद है ये रोल, लेकिन अभी ये ठंडा हो गया है ना। चलें फिर खा के मिलते हैं। लाइट आ गई है और इन दोनों के ड्रामे चेक करें। ये क्या हो रहा है? मेकअप उतार दिया इसका। अच्छा मेकअप उतर रहा है ये, इसे मेकअप उतारना कहते हैं। पता नहीं क्या कर रही है। और तुम लोग बिस्तर पे चढ़ के सारे काम कर रही हो? क्या कर रही है? ये इसका मेकअप उतार रही है और अब सिरम लगा रही है। पहले मेकअप उतरा है खूब टिश्यू से, और अब जो है मुझे कैमरा उठाने में थोड़ी लेट हो गई, और अब ये सिरम लग रहा है फेस पे। अल्लाह खैर करे, पढ़ लो, एग्ज़ाम होने वाले हैं फाइनल। ये रोहीना आई थी, पारी लग रही है रोहीना। गंजी गंजी गंजी, खबरदार दोस्त है तुम्हारी, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब तो शिज़ा की साफ कर रही, नहीं करते। ये दे, अल्लाह खैर करे। अब देखो मुस्तकबिल में ब्यूटिशियन बनती है तो क्या बनती है दोनों। ठीक है। हाँ नहीं अब कुछ नहीं करना, चलो। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। ये तो बहुत प्यारे तरीके से मेरे पास पैक होकर आया था। ये मेरी स्टूडेंट ने मुझे दिया है, मिनाहिल ने, और ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और इस पर लिखा हुआ है योर चैनल सक्सेसफुली कंप्लीट 1 ईयर, यू आर माई स्पेशल फॉर एवर, आई लव यू। ये मेरी स्टूडेंट है मिनाहिल, उन्होंने दिया है, लेकिन अभी 1 ईयर नहीं हुआ है, 1 मंथ बाकी है। उन्होंने 1 मंथ पहले ही मुझे दे दिया। तो थैंक यू मिनाहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत प्यारा उन्होंने खुद से बनाया, सब उन्होंने अपने हाथ से बनाया है ये सब। इसके अलावा भी एक और चीज़ थी जिससे उन्होंने यहाँ से पैक करके दिया था, वो कहीं पर इन लोगों ने, बच्चों ने खोला ना तो वो टूट गया, टूट के पता नहीं कहाँ गिर गया, तो अभी इतना बचा है। एनीवेज तो बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू मिनाइल जी। फ्रेंड्स तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? आई होप पसंद आया होगा, क्योंकि कुछ ख़ास था नहीं। असल में हानी के चोट लगी थी नाक पर, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी नाक पे जो है बास्केटबॉल आके लगी थी। उसकी फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को मार रही थी, थ्रो किया तो उसकी नाक पर लग गई, तो उसकी नाक पे आ गई है ज़र्ब। हम लोग उससे ज़्यादा फ़ील नहीं कर पा रहे। डॉक्टर ने बैंडेज करने को मना कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो जो है काफ़ी वीक है। मैं पंखा बंद कर दूँ, आवाज़ नहीं आए, अब सही से बात होगी। तो मकसद ये कि उसके नाक पे जो ज़रब आई है ना, तो डॉक्टर ने बैंडेज करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि वो है बहुत कमज़ोर डॉक्टर के मुताबिक। तो वो कह रहे हैं कि बस एहतियात करें, साइड मुँह भी धोएं तो साइड्स पे हाथ लगा के धोएं, नाक पे कुछ टच ना करें, क्योंकि नाक पे जो है यहाँ पे सारा नील नील भी हो रहा है उसका, और तकलीफ़ भी बहुत है उससे। 1 हफ़्ते एहतियात करनी है। और मैम से भी बात हो गई थी स्कूल में, तो उन्होंने कहा भले आप 1 हफ़्ते से ना भेजें, लेकिन स्कूल हमने फिर भी इसे भेजा था। ये व्लॉग शूट करते करते मुझे 2 दिन लग गए, क्योंकि मुझे 2 दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। कल से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे भी होगा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करती रहूँगी। और इसके अलावा ये कि अभी सब सो चुके हैं और तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं, और मैं व्लॉग को मैंने सोचा एंड कर दूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। और हाँ एक बात और,
कि मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें हानी का टैटू दिखाया था, तो वो टैटू रियल टैटू नहीं है। वो मतलब जैसे बच्चों का नहीं होता, धोते हैं और फिर वो साफ़ हो जाता है, या ऐसे ही अगर रब करो तो साफ़ हो जाता है, ये वो वाला टैटू था। क्योंकि मुझे कमेंट में आ रहा था कि टैटू हराम है। हमें मालूम है वो हराम है, हमने उसे बताया भी है, प्यार से समझाया है, लेकिन बच्ची है ना, तो बस छोटी सी उसकी ख्वाहिश थी बनवाने की। वो पूरी थोड़ी देर में वो टैटू साफ़ भी हो गया उसका। और बस मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे कमेंट में ऐसे आया था कि हराम होता है, तो ये चीज़ मैंने उसे समझाई थी। और उसने मुझसे कहा कि मैं अब आइंदा नहीं करूँगी, लेकिन मतलब ये वो होता है ना जो मिट जाती है चीज़, तो हमने कहा थोड़ी देर के लिए शौक़ पूरा कर ले बस, और कोई बात नहीं है। और इसके अलावा आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से आगे अपने ब्लॉग्स को अच्छे से बनाऊँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।